बात देश की राजधानी दिल्ली की। जी हां, दिल्ली में आज से आतिशी का राज शुरू हो गया है। केजरीवाल के बाद आम आदमी पार्टी की ये दूसरी मुख्यमंत्री है जो दिल्ली को चलाएंगी। जी हां, राजनिवास में एलजी विनय सक्सेना ने पद और गोपनीयता की शपथ दिला दी है। आतिशी दिल्ली की सबसे युवा मुख्यमंत्री है। सुषमा स्वराज और शीला दीक्षित के बाद दिल्ली की तीसरी महिला सीएम है। आतिशी के साथ 5 मंत्रियों ने भी शपथ ली है। आतिशी की कैबिनेट में सौरभ भारद्वाज, गोपाल राय, कैलाश गहलोत, इमरान हुसैन और मुकेश अहलावत को जगह मिली है। कैबिनेट में मुकेश अहलावत एकमात्र नया चेहरा है। बाकी केजरीवाल सरकार में पहले से मंत्री रहे हैं। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, 7 तस्वीरें आज के मंत्रिमंडल विस्तार के साथ साथ मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाली आतिशी की। उन्होंने पैर छूकर आशीर्वाद लिया है अरविंद केजरीवाल का। वहीं अरविंद केजरीवाल ने आतिशी को सीएम बनाकर महिला कार्ड खेला है। आतिशी के जरिए केजरीवाल ने एक तीर से 2 निशाने भी साधे। दिल्ली की महिला वोटर्स को साधने की कोशिश की है तो वहीं खुद को पाक साफ दिखाने की भी कोशिश की गई है। वहीं मुकेश अहलावत को मौका देकर दलितों को साधने की कोशिश की है। हम आपको बताते हैं वो तस्वीरें जो शपथ के बाद सियासी गलियारों में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय भी बनी हुई है। आतिशी ने शपथ लेने के बाद सबसे पहले अरविंद केजरीवाल के पास पहुंचकर उनके पैर छुए, उनसे आशीर्वाद लिया। इस दौरान मनीष सिसोदिया भी वहां पर मौजूद थे। पैर छूते समय आतिशी और अरविंद केजरीवाल की वो तस्वीर भी वायरल हो रही है। यानी कि साफ है कि दिल्ली की सरकार अब आशीर्वाद पर ही चलेगी और मुख्यमंत्री भी आशीर्वाद पर भी बनी है। अब दिल्ली में 4 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। कम वक्त में अपने को बेहतर मुख्यमंत्री साबित करना आतिशी के लिए किसी चुनौती से कम नहीं होगा। आतिशी के सामने एक तरफ जहां एलजी दफ्तर है तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी का हेडक्वार्टर है। यानी जो केजरीवाल अभी फैसले लेने में सिर्फ एलजी का मुंह देखते थे, ऐसे में आतिशी को एक नहीं 2 हेडक्वार्टर को मैनेज करना हो। अब शपथ ग्रहण समारोह में एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। एक समय ऐसा आया जब एलजी केजरीवाल एक साथ एक ही सोफे पर नजर आए, लेकिन एक दूसरे से बात नहीं की बल्कि बगलें झांकते हुए दिखाई दी। तो वहीं आतिशी पास के दूसरे सोफे पर बैठी हुई, यानी कि उपराज्यपाल के बगल में मुख्यमंत्री को बैठना चाहिए, पर वहां कोई और नहीं, अरविंद केजरीवाल बैठे हुए थे। और दोनों एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे थे। हालांकि एलजी ने इशारा किया आतिशी को कि आप आइए और यहाँ पर बैठिए, लेकिन जब तक एलजी वहाँ बैठे रहे, अरविंद केजरीवाल और एलजी के बीच कोई बातचीत नहीं हुई, बल्कि दोनों ने एक दूसरे को देखा तक नहीं। और अगर नज़र भी पड़ जाती तो दूसरा आदमी उस चेहरे को दूसरी तरफ घुमा लेता। वहीं मुख्यमंत्री बनने के बाद आतिशी ने अरविंद केजरीवाल का धन्यवाद किया, साथ ही संकल्प लिया कि दिल्ली की जनता आने वाले चुनावों में अरविंद केजरीवाल को ही मुख्यमंत्री देखना चाहती है। मैं दिल्ली के बेटे, दिल्ली के इतिहास में सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी के नेता, मेरे बड़े भाई और राजनीतिक गुरु अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझ पर भरोसा किया और मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी, दिल्ली के लोगों की देखरेख की जिम्मेदारी सौंपी। मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि केजरीवाल ने दिल्ली की तस्वीर बदली है। लेकिन आज मैंने मुख्यमंत्री के तौर पे शपथ ग्रहण जरूर किया है, लेकिन ये मेरे लिए, हम सबके लिए एक बहुत भावुक क्षण है जब अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं हैं। अरविंद केजरीवाल जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने पिछले 10 सालों में दिल्ली की तस्वीर को बदल डाला, जिन्होंने पिछले 10 सालों में दिल्ली की आम लोगों की जिंदगी को बदल डाला। अरविंद केजरीवाल जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने दिल्ली में रहने वाले एक आम इंसान का, एक गरीब इंसान का दर्द समझा, उनके रोज रोज का संघर्ष समझा।
उन्होंने समझा कि एक आम परिवार के लिए किस तरह से अपना घर चलाना मुश्किल होता है। अरविंद केजरीवाल जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने दिल्ली वालों को फ्री बिजली दी, 24 घंटे बिजली दी। अरविंद केजरीवाल जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य बदल डाला। वहीं आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने कहा है कि आम आदमी पार्टी ईमानदारी और लोगों के लिए काम करने में विश्वास रखती है। हमने जो वादे किए हैं उन्हें पूरा किया है। बीजेपी का सफाया आने वाले विधानसभा चुनाव में स्पष्ट तौर पर हो रहा है। आदमी पार्टी स्वच्छता, ईमानदारी और जनता के लिए काम करने की राजनीति में यकीन रखती है। हमने 5 गारंटियां दी है केजरीवाल की, और अगली जो सरकार बनेगी उसका रिमोट कंट्रोल अरविंद केजरीवाल के हाथ में होगा, हरियाणा के लाल केजरीवाल के हाथ में होगा। और जो वादे हमने किए हैं, फ्री शिक्षा, फ्री इलाज, रोजगार सभी नौजवानों को, अग्निवीर योजना को खत्म कराने के लिए प्रयास, ये सारा कुछ पूरा करेंगे हम लोग। तो केजरीवाल जी ने जो कहा है, भाजपा का तो सफाया हो रहा है, लेकिन अगली सरकार जो बनेगी वो आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के समर्थन के बगैर नहीं बनेगी। शुभ राणा हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। शुभ, एक संकेत तो आतिशी ने दे दिया कि आम आदमी पार्टी, उनका मंत्रिमंडल, वो हर कोई अरविंद केजरीवाल को दोबारा मुख्यमंत्री बनाने के लिए कृत संकल्पित है, और निश्चित तौर पर हम वो प्रयास भी करेंगे। और दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाकर एक संकेत देगी कि अरविंद केजरीवाल पाक साफ है। संजय सिंह कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल हरियाणा के लाल हैं और इस बार वो वहां पर बेहतर उपस्थिति देने जा रहे हैं। तो दिल्ली में स्थापित हो चुकी है आम आदमी पार्टी, नया मुख्यमंत्री मिल चुका है, लेकिन नजर हरियाणा की तरफ है। क्या संकेत? जी देखिए, बिल्कुल आपने बखूबी इस चाल को पकड़ा। और बात की जाए अरविंद केजरीवाल की, तो देखिए आतिशी का आज पहला प्रेस वार्ता थी मुख्यमंत्री बनने के बाद से, और सबसे पहली बात उन्होंने दोहराई कि अरविंद केजरीवाल को फिर से मुख्यमंत्री का पद देना ही मेरा संकल्प होगा, सबसे बड़ा मिशन आतिशी का होगा। और देखिए राजधानी में आतिशी की पारी जो है वो शुरू हो चुकी है। 4 महीने का हालांकि उन्हें समय मिलेगा इस पारी को करने का, लेकिन ये जो 4 महीने होंगे वो बेहद महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि देखिए सबसे पहला बड़ा चुनाव जो है महिला सम्मान योजना का, जो अरविंद केजरीवाल ने वादा किया था कि प्रति महिला दिल्ली में हर महिला को 1000 रुपए की राशि दी जाएगी। तो देखिए 26 और 27 सितंबर को जब विधानसभा का स्पेशल सेशन बुलाया जाएगा, तो सबसे पहले आतिशी वो काम करती हुई नजर आएंगी, क्योंकि देखिए अरविंद केजरीवाल नहीं कर पा रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें मना किया था कि वो किसी दस्तावेज पर साइन नहीं कर सकते। आम आदमी पार्टी के सभी बड़े नेता एक आवाज में ये बात कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को फिर से सीएम की गद्दी पर बैठाना लक्ष्य है। और देखिए मानकर चलिए कि अब से ठीक 80 दिन के बाद आचार संहिता भी लग जाएगी, क्योंकि देखिए दिल्ली में विधानसभा चुनाव का बिगुल भी अब कभी ना कभी बजने वाला है। फरवरी में विधानसभा चुनाव होंगे। ऐसे में 5 मंत्रियों की कैबिनेट ने शपथ ली है। एक नया नाम मुकेश अहलावत जरूर शामिल हुए हैं, लेकिन पूरी पार्टी एक मत में अरविंद केजरीवाल के बिना टस से मस होने की जिद पर जो है वो अड़ी हुई है। और देखिए अगर कल भी अरविंद केजरीवाल की जंतर मंतर पर पहली जनता की अदालत है, तो ऐसे में जब वो जनता के बीच में उतरेंगे, तो उन्होंने पहले कहा था जब तक हमें जनता से सर्टिफिकेट नहीं मिलता मैं फिर से सीएम की गद्दी पर नहीं बैठूंगा। लेकिन देखिए इसका साफ तौर से जो असर है वो भारतीय जनता पार्टी पर पड़ेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली प्रदेश में कोई ऐसा प्रखर चेहरा नहीं है जो अरविंद केजरीवाल को टक्कर दे सके। तो ऐसे में खास होगा ये दिल्ली का चुनाव देखना चाहिए।